नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज पुनः आप सभी के लिए करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो आगे देखेंगे तो आपको खुद इसका एनालिसिस आप कर पाएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रास वैल्यू एडेड। ठीक है, तो जीवीए में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन का हिस्सा कितना है। तो इसमें बताना है कि कितने परसेंट जो है मत्स्य पालन का हिस्सा है। तो आप सभी प्रश्न का जवाब देने का, आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही जवाब है, यानी कि 18.42%। ठीक है, यानी कि मत्स्य पालन का हिस्सा है 18.42%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन सर्वाधिक था। यह भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। और देखिएगा, आगे आने वाले एग्जामों में निश्चित तौर पे आप इस चीज़ को एनालिसिस कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसमें आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब दीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, यानी कि हरियाणा जो है उत्पादन इस यहाँ का घरेलू उत्पादन के मामले में सर्वाधिक था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बहुल सूचकांक 2022 में किस देश को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। तो सबसे निचले स्थान पर रखने की बात कर रहा है। तो देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है, और इस सूचकांक में आप देखेंगे कि कह रहा है कि सबसे निचले स्थान पर, तो सबसे निचले स्थान पर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोमालिया को रखा गया है। और इससे पहले कि आपको इसका डिटेल में बता दूं कि इसमें यानी कि सोमालिया को सबसे निचला स्तर, यानी कि देखिए कुल जो है इसमें 180 देश हैं। टोटल आप देश देखेंगे तो 180 देश हैं, अर्थात सबसे निचले स्तर पर कौन होगा। जब 180 है तो सोमालिया का स्थान क्या हो जाएगा, 180। और पूछा जाए कि इसमें पहले रैंक पे कौन था, तो पहले रैंक पे आप देखेंगे डेनमार्क, यानी पहले स्थान पे था डेनमार्क। डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। और अब बात आती है कि भारत का कौन सा रैंक था। तो भारत की बात करते हैं तो भारत को रैंक था 85वां, 85। यह है भारत का रैंक। भारत का रैंक है 85। और इससे पिछले वर्ष, पिछले का मतलब कि 2021 का अभी जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया था, तो उस समय भी भारत का रैंक 85 ही था। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कुछ भी सुधार नहीं हुआ है इस नए रैंक में भी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यानी इसका आंसर आप देख लिए कि सबसे निचले स्तर पे कौन है, सोमालिया, पहले स्थान पे डेनमार्क, और 50वें नंबर अपना भारत का स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष लागू की गई। देखिएगा, इसका जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष लागू की गई। तो इसका जो सही जवाब होगा 2021 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कब जारी की गई, 2021 में जारी की गई। ठीक है, ये जो लोकपाल योजना है यह जो ग्राहकों के शिकायत से संबंधित है। ठीक है, इस पर लोकपाल के समक्ष ये शिकायत दर्ज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया 4 क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखिएगा।
पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में भारत सरकार ने कौन सी दाल को, देखिए दाल की बात कर रहा है कि कौन सी दाल को क्या भारत दाल के रूप में, यहाँ देखिएगा भारत दाल के रूप में, यहाँ पे गैस ध्यान दीजिएगा कि भारत दाल के रूप में बिकने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, तो चना को यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए में है, बता दे रहा हूँ, चना, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो चना है, चना को भारत दाल के रूप में बिकने का निर्णय लिया गया है। और यह इसके संबंध में जो चर्चा किया वो हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने, और उन्होंने बताया कि जो चना दाल को जो सब्सिडी दर उन्होंने बताया कि जो 1 केजी का पैक होगा, 1 केजी पैक का, इसका मूल्य बताया उन्होंने 60 रुपये चना दाल की। और अगर मान लीजिए 30 केजी का आप पैक लेते हैं, 30 केजी के पैक का, तो उसका रेट पड़ेगा 55 रुपये। तो यह 55 रुपये, तो यह जो है दाल है, यानी कि भारत सरकार ने चने की दाल को भारत दाल के रूप में बिकने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, अग्निबाण क्या है? अग्निबाण क्या है? आंसर दीजिएगा आप लोग, इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अग्निबाण क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, एक रॉकेट है, एक प्रक्षेपास्त्र है, या मानव रहित टोही विमान है, या कम दूरी की टैंक रोधी मिसाइल है। तो आप देखेंगे इसमें कि अग्निबाण, पहले आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि पहला इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह एक रॉकेट है। ठीक है, यानी कि अग्निबाण एक रॉकेट है, और यह जो है चेन्नई स्थित अग्निकुल वहाँ कास्मास कंपनी है। ठीक है, कास्मास कंपनी द्वारा यह तैयार किया गया है। ठीक है, और ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है। इसका डिटेल भी आप सभी को बताते चलता हूँ। फिर अगला प्रश्न है, यानी कि ये हो गया नेक्स्ट पेज। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने चोखा जल विद्युत परियोजना एवं तला जल विद्युत परियोजना, तो देखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, और यह भारत से रिलेटेड नहीं है, भारत में नहीं है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो भारत ने चोखा जल विद्युत परियोजना एवं तला जल विद्युत परियोजना में उत्पादित विद्युत का आयात करने का निर्णय लिया। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या आयात करने का, कहाँ कहाँ से भारत आयात करेगा? तो चोखा जल विद्युत परियोजना से और तला जल विद्युत परियोजना से। ठीक है, वहाँ से बिजली का आयात करने वाला है। अब ये बताना है कि ये जो परियोजनाएं हैं वो कहाँ हैं, मतलब किस देश की ये परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन में आपको दिया गया पीओके कश्मीर, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस इलाके में है, कि भूटान में है, कि नेपाल में है, कि बांग्लादेश में है। तो इसका जो सही जवाब है वो कहाँ का है? तो ये बांग्लादेश की परियोजना है, सॉरी भूटान की परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, भूटान की परियोजना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि भारत के किस शहर में देश का पहला सोलर रूफ साइकिल पथ बनाया गया है? तो आप देखेंगे कि भारत के किस शहर में बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बता दूं, सोलर रूफ साइकिल पथ क्या होता है। यहाँ से आप देखिएगा, सोलर रूफ साइकिल पथ, इतना तो आपको नाम से स्पष्ट है कि साइकिल का पथ है। ठीक है, साइकिल चलाने का साइकिल ट्रैक है, और सोलर रूफ है, यानी सोलर, यानी इसका मतलब कि जो ऐसी साइकिल ट्रैक बनाई गई है कि उसको जो छत बनाया गया है उस पर सोलर पैनल लगाया गया है, और उससे क्या होगा, विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो सोलर रूफ लगाया गया है, ऐसा पथ जो है तैयार किया गया है। और यह कहाँ पर तैयार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में रूफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा कि कहाँ पर तैयार किया गया है, तो हैदराबाद में। और यह जो कि कहाँ से नकल किया गया, कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण कोरिया के सौर पैनल युक्त एक साइकिल, वहाँ पर भी जो है हाईवे से प्रेरित
भारत का यह पहला सोलर रूफ साइकिल पथ कहाँ पर है? तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद में। और कहाँ से कहाँ तक? तो यह जो ट्रैक होगा यह नानक रामगुड़ा से तेलंगाना राज्य के पुलिस अकादमी तक, यानी यहाँ तक ये टोटल 8.5 किलोमीटर का है, मतलब 8.5 किलोमीटर का है। उसके अलावा वहाँ से आगे पुलिस अकादमी तक जाएगा, और उसके अलावा जो है कोल्लूर से नरसिंह जंक्शन तक यह है 14.5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से 14.5 किलोमीटर, टोटल मिलाकर कितना हो जा रहा है? 23 किलोमीटर का। ठीक है, ये ट्रैक बनाया गया है। यानी ये साइकिल पथ की क्या छत पर सौर ऊर्जा का पैनल लगाए गए हैं, जिससे क्या होगा? बिजली पैदा होगी। ठीक है, इसके उद्देश्य से ये तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कहाँ पर ये लगाया गया? हैदराबाद में। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है G9 समूह के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देश या देशों के समूह को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, तो आप देखेंगे इसके पिछले वीडियो में मैंने G20 के बारे में भी थोड़ा बताया था। तो क्या है G20 आप देखेंगे किसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। कब? 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और अभी आप देखेंगे कि 2023 में, कहाँ पर? 2023 में क्या है इसकी मेज़बानी किसने किया है? भारत ने इसकी मेज़बानी किया है 2023 का। और मैंने बताया भी था वहाँ पर डिटेल कि 2024 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील जो है इसकी मेज़बानी करेगा कहाँ पे? 2024 वाला। तो आप देखेंगे कि G20 समूह में किसको सम्मिलित किया गया है? तो अफ्रीकी संघ को, यहाँ जो भारत में हुआ था 2023 पर इस बार हो रहा था, तो अफ्रीकी संघ को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब G21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 31 मार्च 2023 को भारत ने राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर छोड़ दूँ आप सबको, आप सभी आंसर इसका देंगे या मैं बता के जाऊँ? चलिए बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी कि 1,45,240 किलोमीटर का यह राजमार्ग का कुल ट्रैक की लंबाई है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,45,240 किलोमीटर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आप लोगों को आई हो तो अपने दोस्त मित्र के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।